दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस अंक में मैं राजेश सिरोठिया आपके सामने हाजिर हूँ। पचमढ़ी में कांग्रेस के चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर भी जिसे कहा जा सकता है, चिंतन से ज़्यादा प्रशिक्षण हुआ है। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2028 के चुनाव के मद्देनज़र जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है उसकी चुनौतियों पर बात करेंगे। जब 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में ये 10 दिनी प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, लेकिन ये 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब तक ये प्रशिक्षण शिविर की तारीख घोषित हुई उसके पहले ही 27 अक्टूबर को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 3 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों सहित 12 प्रदेशों में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख का ऐलान कर दिया। पचमढ़ी का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बुनियादी रूप से पिछले 2-3 महीने से टल रहा था, क्योंकि इसकी तारीख पहले अलग थी और वो जो है नवंबर की बजाय सितंबर में होना था। उसके पहले जुलाई में भी इसकी बात चली थी, जुलाई में बात चली थी, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर में जब तक आए तो कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई 4 नवंबर से, और 2 नवंबर से प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब प्रशिक्षण शिविर में जिस तरह के लोगों को बुलाया गया था उसके बारे में तो हम पहले भी एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर वो लोग कांग्रेस के नेताओं को प्रशिक्षण देने आए थे जो खुद भी अपने बूते पर पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। उनमें जयराम रमेश से लेकर केसी वेणुगोपाल सहित बहुत लंबी फहरिस्त प्रशिक्षण दाताओं की रही है। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण का शिविर का सबका लबोलवाब यही था कि वहाँ जो नवनिर्वाचित जो 71 जिला अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, उनको प्रशिक्षित करना कि वो किस तरह से अपने जिलों में, यानी कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कांग्रेस को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। और जो राहुल गांधी ने जो नए जिला अध्यक्ष बनाए, जिनमें कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं, इसको संगठन सृजन अभियान के नाम दिया गया था। तो सबको इंतजार था राहुल गांधी का कि राहुल गांधी आएंगे और वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो राहुल गांधी आए वहाँ और उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में आते से ही दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के उमंग सिंगार, उनके साथ में एक लंबी मैराथन बैठक करी और 2028 के मिशन को सामने रखते हुए कि कैसे इसको चुनाव को जीता जाए, इसके बारे में उन्होंने गहन चर्चा की। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद की बात हुआ था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जो चीज़ें हुई और उसके बाद उन्होंने जो प्रशिक्षण में आए हुए जो 71 जिला अध्यक्ष थे और अन्य पदाधिकारी जिनको बुलाया गया था, उनसे भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और उनके साथ में भोजन भी किया, सारा कुछ हुआ। और शिविर में वो खुद लेट पहुँचे एक दिन, आखिरी दिन जब, तो जो प्रशिक्षण के जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं सचिन राव, उन्होंने कहा कि जो लेट आएगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो एक बाकायदा एक वेल स्क्रिप्टेड जो है सज़ा के रूप में राहुल गांधी ने सबके सामने 10 पुशअप लगाए। वो पुशअप इसलिए कि राहुल गांधी जिस तरह की बर्बरी की और वो सबसे महंगी जो अमेरिकी शर्ट हैं 75 हज़ार की शर्ट है, वो पहनकर उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन किया, फिटनेस का
उदाहरण पेश किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कि किस तरह से फिटनेस जरूरी है। अगर आपको बहुत जमकर काम करना है, एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना, उनकी तकलीफ़ों को समझना, बूथ लेवल तक किस तरह से चीज़ों को पहुंचाना है, ये सारी बातें, नसीहतें उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शिविर के समापन के दौरान कही। हालांकि प्रशिक्षण के दौरान भी जो है, जो वक्ता थे, अधिकांश वक्ता, उन्होंने भी यही सब बातें फोकस करके कही थी। लेकिन 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि जो BLO जो घर घर जाके पिछली SIR या 27 अक्टूबर को 25 को जो मतदाता सूची उसको फ्रीज कर दिया गया, और उसके बाद में उसका घर घर जाकर ये पता लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी कि कहाँ पर कौन से मतदाता उस पते पर रहते हैं, नहीं रहते हैं, सारी चीज़ें वो अपनी जानकारियों की उन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन ये पहला हफ्ता जो 7 से 11 तारीख तक, क्योंकि अब पचमढ़ी से थके हारे जो जिला अध्यक्ष हैं अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे 11-12 तारीख तक, जब वो अपने मैदान में अपनी टीम को सक्रिय करेंगे। तो वहाँ पर जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 55 जिलों में जो मध्य प्रदेश के 5,74,00,000 मतदाता हैं, 2025-27 अक्टूबर की स्थिति में जिसको फ्रीज किया गया है, वो 65,014 पोलिंग बूथ पर फैले हुए हैं, या उससे संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 65,014 BLO जो है नियुक्त किए गए हैं। पोलिंग बूथ की संख्या 70,000 के आसपास भी हो सकती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, या कहना चाहिए कि पहली चुनौती कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की जो नवनिर्वाचित हैं, वो उनकी चुनौती ये है कि इन 70,000 पोलिंग बूथ में से 11 से 12,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर उनको बूथ लेवल पर एजेंट नहीं है, यानी ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नहीं है। तो सबसे पहले तो उन्हें उन BLA की टीम को खड़ा करना है, और ये BLA की टीम खड़े होने की प्रक्रिया के बीच ही जो है BLO 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चुनौती कांग्रेस की ये है कि जो 11,000 नए BLA नियुक्त करने के अलावा बाकी बचे हुए जो करीब 60,000 के करीब जो बूथ हैं, उन पर जो BLA इनके पहले से बने हुए हैं, वो BLA कितने सक्रिय हैं, कितने सक्षम हैं, उनको अपने बूथ लेवल के जो उस बूथ के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के बारे में कितनी जानकारी है, कितनों को वो घर घर जाकर जानते हैं, जानते नहीं पहचानते भी कितनों को हैं। तो केवल जानना ही जरूरी नहीं, पहचानना भी जरूरी। कितने मतदाता आ गए, कितने चले गए, कितने नई बहुएं आ गई कितने परिवारों में, कितने परिवारों की नई की लड़कियां बहू बनकर दूसरी जगह चली गई, ये सब चीज़ों पर भी निगरानी उनको करना है। या कितने जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी संख्या बिहार में बहुत ज़्यादा निकली थी पिछले SIR के मुकाबले। तो 4 दिसंबर तक जब BLO अपना सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद जो है वो एक मसौदा जारी हो जाएगा 8 दिसंबर को, कि जो पिछले 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जो 5,74,00,000 मतदाता थे, उनमें कितने बढ़ गए या कितने घट गए। बढ़े तो कैसे बढ़े, घटे तो घटे कैसे, ये पता लगाना कांग्रेस की चुनौती है, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट की चुनौती है। प्रशिक्षण तो
कांग्रेस अध्यक्षों को दिया गया है, जिला कांग्रेस अध्यक्षों को। लेकिन असली काम जो है वो तो उन प्यादों को करना है जो कि बूथ लेवल पर जाते हैं। वही जो है चुनावी जंग को जो है रोमांचक बनाएंगे, भाजपा के मुकाबले खड़ा करने की कांग्रेस को कोशिश करेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया कि बूथ लेवल तक संगठन को हमें मजबूत करना है। अब ये बात सब जानते हैं कि जब तक वो मजबूत नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। लेकिन मजबूत कैसे होगा, इसका क्या फार्मूला है, ये सारी चीज़ें तो उस प्रशिक्षण के दौरान उभर कर सामने नहीं आई। तो हर जिले के कांग्रेस के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं उनको तय करना है कि वो कैसे लोगों को चुनाव करते हैं, वो कितने काबिल हैं, वो कितनी पैठ रखते हैं अपने बूथ में, बूथ वाले इलाके के मतदाताओं के ऊपर। वो सारे उनकी कसौटी परीक्षाएं घड़ी उनकी है। अगर बूथ लेवल पर कोई गड़बड़ी हो रही, जिसकी आशंका जताना राहुल गांधी ने पचमढ़ी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान अपने भाषण में भी कर दी कि मध्य प्रदेश में भी वोटर मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है। तो कांग्रेस अब जो काम 13-14 तारीख से शुरू करेगा, बूथ पहले तो 11,000 बूथ लेवल एजेंट को उसको नए तैनात करना है। फिर जो बाकी बचे हुए 60,000 हैं उनमें से कितने काबिल हैं, कितने नाकाबिल हैं, उनमें से कितनों को रखना है, कार्य जारी रखना है या नए नियुक्त करना है, वो जिम्मेदारी है। इसके विपरीत बीजेपी ने जो है 4 नवंबर से जो बीएलओ की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके पहले ही प्रदेश स्तर पर कार्यशाला करके बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता जो उनके पहले से ही बूथ ही नहीं, बूथ के नीचे भी उनने पन्ना प्रभारी जो बनाए हुए हैं, जिनमें कि एक एक कार्यकर्ता को 15-15 घरों का दायित्व सौंपा गया है। उनको सक्रिय करने की पूरी रणनीति और रूपरेखा बना ली और उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। जबकि ये काम कांग्रेस में 15 नवंबर के बाद शुरू होगा। और बात शुरू होगा तो इसका मतलब है कि 4 दिसंबर तक, जब तक कि बीएलओ अपना काम कर जाएंगे घर घर जाकर, तब तक आधे से ज़्यादा मतदाताओं के बीच में बीएलओ पहले पहुंच जाएंगे कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के पहले, ये पहुंचने के पहले। तो उसके बाद 8 दिसंबर को बीएलए जो है वो अपना जो है जो रिपोर्ट सौंपेगा, उसके आधार पर निर्वाचन आयोग हर राज्य में 8 दिसंबर को एक वोटर लिस्ट का एक मसौदा प्रस्तुत कर देगा, जिस पर कि दावे और आपत्तियों के लिए पूरे 1 महीने का वक्त मिलेगा। माने 8 जनवरी 2026 तक उस पर दावे आपत्तियां की जा सकती हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों के पास और दूसरी और पार्टियों के पास में पूरा मौका होगा कि वो मसौदा जो मतदाता सूची का है उसमें कोई गड़बड़ी उनको नज़र आ रही है अपने बूथ पर, तो उसको वो रेखांकित करें, उसको सुधरवाएं। और जहाँ तक आम मतदाता का सवाल है तो उसके लिए तो बहुत साफ साफ कहा गया है कि जो पुरानी सूची में जो पुरानी एसआईआर हुई थी, सघन पुनरीक्षण अभियान करीब 20 साल पहले, उसमें उनका अगर नाम है तो उनको सिर्फ उसके जानकारी भर देना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रायसेन जिले में था पिछली सूची में, तो उस बूथ का उसको बताना है कि वो उस बूथ का वो था, अब वो भोपाल में रहने लगा है, इंदौर में रहने लगा या ग्वालियर में रहने लगा है। तो वहाँ ग्वालियर में रहने लगा तो उसको 11 जो दस्तावेजी प्रमाण है, वो राज्य सरकार का एम्प्लाई है, केंद्र सरकार का एम्प्लाई है या कहीं और निजी जॉब करता है, कहाँ रहता है, उसका निवास प्रमाण पत्र क्या है, अगर उसका मकान मालिक है तो उसकी ज़मीन की कागजात उसको दिखाने होंगे। ऐसे बहुत सारे 11 पैमाने बिंदु जो जिसकी चर्चा बिहार एसआईआर के दौरान व्यापक रूप से हो चुकी है। तो वो अगर वो पेश कर देगा तो उसके नाम जो है
पुरानी जगह से अगर नई सूची में जुड़ जाएगा, मसौदे में ही जुड़ जाएगा। और अगर नहीं जुड़ता है तो फिर वो जुड़वाने का काम बीएलए को करना है। तो बीएलए को ये पहचान करना पड़ेगी कि कौन से नए मतदाता आ गए हैं, कौन से पुराने मतदाता चले गए हैं। ये सब सारी चीज़ें करने के बाद जब 7 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में 2028 में जब चुनाव होगा या बाकी दूसरे राज्य जिनमें कि यहाँ पर कि विशेष पुनरीक्षण अभियान चला जा रहा है, उनमें जो करीब 51 करोड़ मतदाताओं के बीच में बीएलओ जाएंगे और उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, गोवा है, गुजरात है, केरल है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पांडिचेरी शामिल है। और कुल मिलाकर इन पूरे 12 जो 9 राज्य जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 321 जिलों के 1843 असेंबली सेगमेंट जो है वहाँ पर ये मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चलना है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन पूरे 12 जहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर बूथ लेवल ऑफिसर जो है करीब 5,30,000 के ऊपर बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जो कि और 7,64,000 बूथ हैं उनके पास में काम करने के लिए। तो इन पर जाकर उनको काम करना है और वहीं पर भाजपा, कांग्रेस या जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी मुख्य वो है, कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी का कैडर अब उतना बचा नहीं जमीनी आधार। लेकिन अगर आपको अपनी संभावनाओं को जीवित रखना है, क्योंकि जो तमिलनाडु है या आपका वेस्ट बंगाल है, पुडुचेरी है, यहाँ तो अगले 6-7 महीने में ही चुनाव होना है। सबसे पहली प्राथमिकता इसमें मध्य प्रदेश तो 28 में होना है चुनाव, छत्तीसगढ़ में होना है, उत्तर प्रदेश में 27 में होना है चुनाव, आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 28 में चुनाव होना है। तो वक्त काफ़ी रहेगा और ऐसा नहीं है कि ये मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद भी मतदान प्रक्रिया शुरू होने के 15 दिन पहले तक भी जो है, या वोटिंग के पहले 15 दिन पहले तक भी नाम जुड़ सकेंगे जिनके छूट गए हैं। तो ये बड़ा सघन चुनौती का काम निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। तो उसके लिए तो चुनौती मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक, यानी कि 8 फरवरी 2026 को जो अंतिम सूची जारी कर देगा वहाँ उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दावे आपत्तियाँ आएंगी उनकी सुनवाई करके उसमें किसके नाम जोड़ना है, किसके नहीं जोड़ना है, जिनके नाम वाजिब है, ऑनलाइन सूचियाँ जारी होंगी, वो सब सारी चीज़ें अभी भी सबको सूची ऑनलाइन उपलब्ध है कि जो मतदाता सूची में अभी दर्ज है उनमें से कितने सही है, कितने सही नहीं है, पात्र है, अपात्र है, ये सारे आंकड़े सामने आएंगे। उसमें सुधार कराने का जिम्मेदारी उस प्रदेश में जो काबिज सरकारों के जो संगठन है, पार्टी संगठन, उनके बूथ लेवल एजेंट्स की है, और जो विपक्ष में है, जो सत्ता में आने की चाहत रखते हैं, उन्हें और भी गहराई और बारीकी से काम करना पड़ेगा। और अगर अभी काम आप नहीं कर पाए तो आरोपबाजी करने से या वो कहते हैं विधवा विलाप जैसी बात जो है ना, उसको करने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, जैसा कि बिहार में भी नहीं रहा। क्योंकि बिहार में 65 लाख वोट कटे थे, उसमें से 17 लाख वोट ही जुड़वा पाए, बाकी तो 43 लाख वोट जो है
46 लाख वोटर्स जो है फिर भी कम ही हो गए पिछले चुनाव के मुकाबले। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण जो है कांग्रेस का जो बूथ लेवल का अभियान है वो पिछड़ जरूर गया है, लेकिन अब उनको किस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि वो कछुआ और खरगोश की दौड़ जो है ना, तो कांग्रेस की चाल अभी कछुए वाली है और भाजपा खरगोश की तरह दौड़ रही है। तो अगर खरगोश के सामने चुनौती है कि वो कहीं इस इंतज़ार में सो ना जाए कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, और कछुआ को ये मेहनत करना है कि वो किसी तरह खरगोश की बराबरी कर सके। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि 2028 के मध्य प्रदेश में जो चुनाव के मद्देनज़र रखा गया था, वो कितना रंग ला पाता है कितना नहीं, इसके लिए तो बहुत आगे वक्त है। लेकिन गड़बड़ियों की आशंका अभी से ही राहुल गांधी ने जताना शुरू कर दी है। यानी कि वो जो है उन्होंने पहले से ही वो राग बिहारी जो है, जो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से गाया था बिहार में, वो बाद में फिर वो गायब हो गए 2 महीने के लिए, फिर बाद में आए आखिरी के दौर में। तो वो राग बिहारी ना गाया जाए, इसकी नौबत नहीं आ जाए, इसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर है, उमंग सिंघार के कंधों पर है, नए नवेले 71 जिला अध्यक्षों के जिम्मे पर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की भी बात की कि जो 71 अध्यक्ष बने गए हैं उनको लेकर हो रहे विवादों की भी बात की, उनको कैसे सुलझाया जाए, सबको एक मंच पर कैसे लाया जाए। राहुल गांधी ने ये उम्मीद जताई कि इस बात की पूरी संभावना है कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के पूरे आसार हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले भले ही उन्होंने आंकड़ों का उतना अध्ययन किया नहीं किया पता नहीं, पर उन्होंने कहा बहुत बारीक अंतर से कांग्रेस हार गई। जबकि ये सबको पता है कि 2018 में बारीक अंतर था, शायद वो 18 का जिक्र कर बैठे जब बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीट मिली थी 230 में से। लेकिन 2023 के चुनाव में तो भाजपा 163 पर आ गई और कांग्रेस जो है वो 63 पर ही रह गई। तो 100 सीटों का अंतर बहुत बड़ा होता है। तो वो कम वोटों के अंतर वाली बात जो है वो 18 के संदर्भ में कही होगी उन्होंने, लेकिन वो 23 को भूल गए नतीजों को शायद। तो देखें अब इस चुनौती से कैसे मुकाबला करते हैं। हम तो एक राजनीतिक प्रेक्षक होने के नाते और लोकतांत्रिक तकाजे को ध्यान में रखते हुए कि सत्ता पक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। और इसकी शुरुआत मतदाता सूचियों से ही शुरू होती है कि आपका जो परीक्षक है, जो आपको 5 साल का जनादेश देने वाला है, वो कितना पात्र है, कितना सुपात्र है, कितना कुपात्र है या अपात्र है, इसका जो पैमाना है, इसको परखने का पैमाना तो संगठन के उस निचले दर्जे के कार्यकर्ताओं को, जिनको शतरंज की भाषा में कहें तो प्यादों पर है, लेकिन उनको प्यादों को चलने कहाँ कैसे बढ़ाना है, ये काम तो वजीर का होता है। तो वजीर जो है कैसे हैं, उनके हाथी घोड़े कैसे हैं, किस तरह से वो चीज़ें कर पाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फिलहाल पचमढ़ी शिविर अब खत्म हो चुका है, उसकी खुमारी कितने दिन में कांग्रेसियों की उतरती है और कितने जल्दी वो जो है, क्योंकि देर उनको हो गई है। और फिर वो गाना है ना कि बॉलीवुड का, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, वो हालात ना बने, इसी उम्मीद के साथ मैं राजेश सरोठिया आपसे इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हमें अपनी बातों को सुधारने को, परिष्कृत करने को, परिमार्जित करने का मौका मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।